वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं वेस्ट कॉन्सेप्ट का वेस्ट चैनल, राजेंद्र कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो, चाहे वो यूनिवर्सिटी सिलेबस का विद्यार्थी हो, जैसे बीएससी, एमएससी, आईआईटी जैम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, तो उनके अप लेवल का वीडियो एकदम बेहतरीन तरीका, बेहतरीन थ्योरी के साथ मिलेंगे। या जो विद्यार्थी स्कूलिंग विद्यार्थी है उनको भी सिलेबस जो है 11-12 का या फिर जेई मेन एडवांस का भी पूरी वीडियो एकदम सेट करके पूरा तरह से सेट कर दिया गया है। तो अगर जो भी विद्यार्थी इस चैनल को माध्यम से क्लास कर रहे हैं वो जरूर से जरूर विद्यार्थियों में शेयर करें ताकि उनका भी पढ़ाई पूरा हो सके। राइट, चलिए तो चलते हैं जरा इस रूल नंबर सेकंड की ओर। लेकिन मैंने इसके पहले वीडियो में रूल नंबर फर्स्ट पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन को बनाते हुए क्लियर किया है। राइट, अब रूल नंबर सेकंड का क्या है पोजीशन नॉन एडजस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसके बारे में अगर रूल नंबर फर्स्ट नहीं पढ़े हैं तो विद्यार्थी प्लेलिस्ट में जाएंगे और रूल नंबर फर्स्ट पढ़ लेंगे, या फिर और भी वीडियो नहीं पढ़े हैं तो पूरी प्लेलिस्ट में पूरा इसको वीडियो डाल दिया गया है, उसको देख लेंगे ताकि डिटेल से कोई दिक्कत ना हो सके। चलिए तो रूल नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्या है इसका रूल? चलिए, रूल नंबर फर्स्ट में मैंने लिखा है डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई अपॉन एम। इसके पहले रूल नंबर फर्स्ट में क्या था कि डेल एम बाई डेल वाई आगे था और इसके पीछे था और माइनस में, और यहां एन डिवाइड में था। तो उसको सॉल्यूशन करने के बाद उसका x के फॉर्म में आता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो आएगा y के फॉर्म में ही आएगा। राइट, और y के फॉर्म में आएगा, उसके बाद इसका भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई के रूप में होगा, जो सामने दिख रहा है। राइट, अब इस फॉर्म में ये फॉर्म उसी फॉर्म में रहेगा जो फॉर्म यहां पे दिखता है, m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इक्वल टू 0 का फॉर्म हमेशा दिखेगा एडजस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो थोड़ा सा हम इस पर क्वेश्चन दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा क्लियर रूप में। राइट, देखिए इस पर क्वेश्चन सोल्व। चलिए तो जरा हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन का तरीका, हम चलते हैं और पूरी तरीका समझाने की कोशिश करेंगे। y से मल्टीप्लाई पूरा में कर देते हैं, x इंटू वाई स्क्वायर वाई इंटू ई के पावर x डी एक्स और e के पावर x डी वाई इक्वल टू 0। अब यहां पे लिखेंगे क्या? कंपेयरिंग m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इक्वल टू 0। m का जो फॉर्म है ये पूरा हो जाएगा, m बराबर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई ई के पावर x, और n का जो फॉर्म होगा माइनस ई के पावर x। राइट, अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसका डिफ्रेंशिएट हम करते हैं y के रिस्पेक्ट में। राइट, अब देखना होगा y के रिस्पेक्ट में हम करेंगे क्या फॉर्म आएगा, इसके बाद हम चलेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x तो कांस्टेंट हुआ, तो y स्क्वायर का 2y, और यहाँ y भी कांस्टेंट हुआ e के पावर x। राइट, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि 2xy और y e के पावर x। राइट, अब हम यहाँ n में पार्शियली डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस e के पावर x ही रह जाएगा। हालांकि दोनों तो इक्वल नहीं आया है, ये तो पता होगा कि नॉन एडजस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। हम लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन इन नॉन एडजस्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एडजस्ट। चलिए ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों इक्वल नहीं आए, नॉन एडजस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल नंबर, अगर यहाँ पे अब सवाल होता है कि यहाँ पे दो रूल मैंने हैं, एक रूल फर्स्ट और एक रूल सेकंड। अब दोनों रूल पर हम चेक करके दिखाते हैं किस पर मेरा सेट करता है तो ज्यादा बढ़िया होगा। अब रूल नंबर हम फर्स्ट पर हम सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट। अब रूल फर्स्ट पर, रूल फर्स्ट के लिए क्या था? डेल एम वाई डेल वाई माइनस डेल एन वाई डेल एक्स अपॉन एन। अब देखते हैं इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं
और फिर रूल नंबर सेकंड पर सोल्यूशन करें। देखिए किस पर मेरा सेट हो रहा है, उसके बाद सेट कर देंगे। तो देखिए डेल एम बाई डेल वाई यानी वाई के रिस्पेक्ट में मेरा यहाँ पे 2xy प्लस वाई एक्स क्यू ई के पावर एक्स माइनस डेल एन वाई इतना है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस ई के पावर एक्स है तो माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस ई के पावर एक्स, और डिवाइड में क्या है एन, एन का फॉर्म माइनस ई के पावर एक्स तो माइनस ई के पावर एक्स। अब सोचिए कि इसका जो सॉल्यूशन आया है ये दोनों मिलाकर आ गया है, एक्स में भी आ गया और वाई में भी आ गया है, तो ये फॉर्म रूल नंबर फर्स्ट पर सेट नहीं करेगा, क्योंकि रूल नंबर फर्स्ट का मैंने रूल बताया है। अगर जो विद्यार्थी इसके पहले रूल नंबर फर्स्ट नहीं पढ़े हैं तो जाके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे ताकि उसका भी रूल समझ में आ जाए जो सामने दिख रहा है। अब अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकंड की ओर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए क्या, रूल नंबर फर्स्ट में एफ एक्स आना चाहिए, जो कि एफ एक्स के बराबर आया ही नहीं, यानी एक्स के रूप में आना चाहिए, टोटल सॉल्यूशन एक्स के रूप में, लेकिन यहाँ एक्स भी दिख रहा है और वाई भी दिख रहा है तो नहीं सेट किया। अब अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू रूल सेकंड, ठीक है। अब इतना तो मन में सवाल आ रहा हो कि सर हम लोग सभी पर चेक करेंगे के करके, तो नहीं, सभी पर चेक करने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन को बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाइएगा तो फिर देखते ही अपना काम बना लीजिएगा, राइट। तो देखिए डेल एन वाई डेल एक्स जो सामने दिख रहा है यानी माइनस ई के पावर एक्स, और डेल एम बाई डेल वाई जो यहाँ पे दिख रहा है यानी माइनस 2xy माइनस वाई ई के पावर एक्स, और यहाँ m का जो वैल्यू है, m का वैल्यू ये पूरा है, यानी लिखा है क्या एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई ई के पावर एक्स, राइट। अब इसका हम सॉल्यूशन पूरी तरीका से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक चीज है कि थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ मैंने कर दिया है। गड़बड़ ये क्या है कि जब y के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो सही है, लेकिन ये e के पावर x कांस्टेंट होगा, लेकिन y का डिसी y के रिस्पेक्ट में 1 न हो जाएगा तो यहाँ पे y समाप्त न हो जाएगा, यहाँ y क्लियर हो जाएगा, तो y क्लियर होगा तो यहाँ y भी क्लियर होगा, राइट, फिर भी नहीं आएगा, और फिर यहाँ भी y समाप्त दिखेगा। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद नहीं, कैंसिल नहीं, सॉरी कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे जो है ऐसा ही रह जाएगा e के पावर x e के पावर x, राइट। अब इसका हम सॉल्यूशन का टर्म हम दिखाते हैं कैसे। यहाँ पे अब दोनों को हम ऐड करते हैं, दोनों को ऐड किया, यहाँ पे माइनस 2xy माइनस 2e के पावर x, और डिवाइड में हो गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू ई के पावर x। दोनों में से हम कॉमन कर लेंगे, दोनों में से कॉमन कर लेंगे क्या, -2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा एक्स वाई प्लस ई के पावर x, और यहाँ पे y कॉमन कर लेंगे तो एक्स वाई प्लस ई के पावर x, ये दोनों कटेगा, और कटने के बाद बचेगा क्या, e के -2 बटा y। अब देखिए इसका जो रूल नंबर सेकेंड मैंने सोल्यूशन किया, क्या ये y के फॉर्म में आया, तो यहाँ लिखें क्या एफ वाई, यानी फॉर्म क्या है एफ वाई के थ्योरी में मैंने बताया था कि अगर y के फॉर्म में आ गया तो रूल नंबर सेकंड पर चलेगा। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों नहीं चलेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e के पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई ई के पावर एफ वाई मेरा कितना है -2 अपॉन वाई डी वाई ई के पावर -2 और 1 बटा वाई का लॉग वाई, राइट। ये पावर चला जाएगा ऊपर में तो ई के पावर लॉग वाई के पावर -2, ई और लॉग दोनों कैंसिल होगा, जब दोनों कैंसिल हुआ तो बचेगा y के पावर -2, जिसको लिख सकते हो 1 बटा वाई स्क्वायर। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो सामने दिख रहा है कंप्लीट रूप में। अब क्वेश्चन में जितना है, क्वेश्चन में पूरा हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरा क्वेश्चन में, ठीक है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन इस क्वेश्चन को हम रहने देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा, राइट। चलिए मिटाते हैं इस पूरा पार्ट को। मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना, इस पार्ट से,
राइट, जो सामने दिख रहा है। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, दोनों को सेपरेट डिवाइड करते हैं। जब दोनों को सेपरेट डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो x बचेगा और यहाँ e के पावर x बटा y dx e के पावर x बटा y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। अब यहाँ p का फॉर्म है m इंटू dx प्लस n इंटू dy इक्वल टू 0। m का जो वैल्यू है x प्लस e के पावर x बटा y और n का जो वैल्यू है e के पावर x बटा y स्क्वायर, राइट। अब इसका हम डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में सेट करेगा, लेकिन इसको मिटाने के बाद, ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, एक दिखा लेते हैं। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये तो 0 आ जाएगा, 0 और e के पावर x कांस्टेंट है, 1 बटा y का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन वाई स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं माइनस ई के पावर x वाई स्क्वायर। और इसमें भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट होगा, तो माइनस ई के पावर x वाई स्क्वायर। अब देखिए दोनों यानी डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट, राइट, यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया जो सामने दिख रहा है, राइट। इसको हम लिखेंगे दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला जो बताते आ रहे हैं वही लिखना है, इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x dy इक्वल्स टू c। तो m का फॉर्म कहाँ पे है, यहाँ पे है, x e के पावर x अपॉन y dx। कहीं डॉट हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये पूरा फंक्शन n है, n का फंक्शन जो यहाँ पे x का फॉर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि x इसमें है जी, तो ये तो 0 लिखा जाएगा, 0, क्योंकि x वाला नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये तो समाप्त। अब यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, y कॉन्स्टेंट है, और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x y और 0 इक्वल टू c। यानी ये रहा बेहतरीन आंसर जो सामने दिख रहा है। जहाँ पे डॉट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस पार्ट के लिए कहाँ पे डॉट है, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको नोट कर लेंगे, जहाँ डॉट होगा कमेंट में भी ज़रूर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि अब x अगर आया तो रूल नंबर फर्स्ट, y के फॉर्म में आया रूल नंबर सेकंड। क्वेश्चन देखना है, प्रैक्टिस करते जाना है तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्लियर भी होगा, नॉन एग्जैक्ट और एग्जैक्ट बेहतरीन तरीका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन है जो सामने दिख रहा है, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्व, यहाँ लिखा है क्या है, 3x स्क्वायर बाई के पावर 4 प्लस 2xy इंटू डी एक्स प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। पहले कंपेयरिंग m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0। m का फॉर्म m आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस y के पावर 4 2xy, और n का जो फॉर्म हो गया 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x y के रिस्पेक्ट में। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 4y क्यूब और इसका हो जाएगा 2x, राइट। यानी 4y क्यूब प्लस 2x जो सामने दिख रहा है, इसका हम x के रिस्पेक्ट में हम काम करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली। तो ये वाला दोनों कांस्टेंट होगा, 2y क्यूब और x क्यूब का 3x स्क्वायर हुआ, यहाँ पे 2x आ जाएगा। इस फॉर्म को लिखेंगे 6x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2x, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। जब दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ लिखेंगे डेल m बाई डेल वाई,
नॉट इक्वल टू डेल एन वाई डेल एक्स, राइट। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो नॉन एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एडजेक्ट डिफरेंशियल, राइट। अब इसमें एक चीज है, इसका रूल नंबर सेकेंड के लिए, रूल नंबर सेकेंड का रूल क्या है जरा देखिएगा। सेकेंड के रूल का मेन कहानी हम बताते हैं तो क्लियर हो जाएगा। एक चीज है कि मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गलती लिख दिया है, यहाँ पे इनटू होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया है, राइट। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलती लिखा है, यहाँ पे 3x² इंटू बाई के पावर 4 और 2x/dx, राइट। अब इसका हमको डिफ्रेंशिएट करना है, थोड़ा सा यहाँ पे हमको मिटाना होगा, देखिएगा। अब यहाँ पे कैसे करना है डिफ्रेंशिएट, सुधार लेना होगा। 3x² y³ 2xy, तो यहाँ पे 3x² तो बाहर हुआ, y के पावर 4 का DC 4 y के पावर q, और यहाँ पे आ जाए क्या 2x बाहर होगा, y का 1, यानी लिख सकते हैं 12x² बाई क्यू प्लस 2x, राइट। ये वाला तो मेरा सही लिखा हुआ है। अब देखिए कहीं डॉट तो नहीं ना है, चलिए तो ये हो गया। ये मेरे क्वेश्चन थोड़ा सुधार लेना है। अब इसके बाद जरा देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकेंड, अकॉर्डिंग टू रूल सेकेंड रूल में है कि डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई और अपॉन एम। देखिएगा कहीं रूल में कहीं गड़बड़ी तो नहीं लिख दिया है, डेल एन डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई अपॉन एम, राइट। अब इसका देखते हैं, इसका सोल्व करते हैं इसका फॉर्म में। तो डेल एन जो है यहाँ पे है 6x² y³ माइनस 2x, और इसका जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 12x² y³ माइनस 2x, और डिवाइड में m, तो m मेरा है 3x² बाई के पावर 4 और प्लस 2xy, राइट। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या सॉल्यूशन आता है तो ज़्यादा बढ़िया हो और क्लियर भी हो जाएगा, राइट। देखते हैं यहाँ पे से। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये वाला और ये वाला, ये दोनों को अगर हम काम करते हैं इस पर तो दोनों तो सेम ही दिख रहा है, तो लिख सकते हैं -6x² y³ और ये दोनों ऐड हुआ -4x, राइट। अब इसके बाद ये दोनों में से, अब ये दोनों में से कुछ कॉमन भी होगा क्या, तो देख रहे हैं कि x और y दोनों में से कॉमन होगा, तो x और y दोनों में से कॉमन करेंगे तो 3xy³ दिखेगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 2 दिखेगा। लेकिन इसमें भी हम कॉमन कर लेते हैं, इसमें अगर हम कॉमन करते हैं क्या, इसमें कॉमन करते हैं 2 कॉमन करते हैं, 2 कॉमन करते हैं और x भी कॉमन करते हैं, -2x कॉमन कर लिया, तो बचा हुआ पार्ट क्या है, यहाँ पे 3xy³ और प्लस 2, और डिवाइड में जो बचा है xy 3xy³ प्लस 2, ये दोनों तो पूरा कट जाएगा और यहाँ x भी कटेगा, तो बचेगा क्या -2/y, जो यहाँ y के फंक्शन के रूप में है जो सामने दिख रहा है, राइट। अब इसके बाद का फंक्शन जरा दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा, राइट। देखिए इसके बाद का फंक्शन क्या है, इसके बारे में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का मेन टर्म है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e के पावर इंटीग्रेशन fy/dy, e के पावर fx मेरा क्या है -2y/dy, तो यहाँ e के पावर -2 और 1/y का log y रह जाएगा और ये पावर में चला जाएगा -2 log का, तो ये आ जाएगा, ये और log दोनों कैंसिल, y के पावर -2 जिसको हम लिख सकते हैं 1/y², राइट। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है उसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 3x² बाई के पावर 4 2xy
और मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर जो नीचे ही हो जाएगा, ये हो गया dx, और इसमें भी मैंने मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब वाई क्यूब एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0, राइट। अब प्रत्येक का हम सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं। सेपरेट डिवाइड क्या करना है ज़रा देखिएगा, सेपरेट डिवाइड का फॉर्म। तो जब सेपरेट डिवाइड हम करेंगे तो लिखेंगे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 2x वाई, ये हो गया dx, यहाँ भी देख लेते हैं तो 2x क्यूब वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0, राइट। जरा देख लीजिए, इस पूरी कहानी सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे का फॉर्म देख लेना है कि ये फॉर्म इस फॉर्म में सेट करना है, m इंटू डी एक्स एन इंटू डी वाई इक्वल टू 0। m का जो फॉर्म है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2x वाई, और यहाँ n का जो फॉर्म है 2x क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसका हम दोनों को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा कट रहा है तो इसको फिर से हम लिख दे रहे हैं m इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x अपॉन वाई, और n बराबर लिखा हुआ है क्या 2x क्यूब वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसका भी हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट में, दोनों बराबर आ गया, एडजेक्ट डिफरेंशियल होगा, राइट। चलिए इसको पहले मिटाते हैं पूरा कहानी तो ज़्यादा बढ़िया होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए इसका सोल्यूशन में क्या हम प्रोसेस सेट करते हैं। अगर हमको चेक करना है तो हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये दोनों कांस्टेंट हुआ 3x स्क्वायर और y स्क्वायर का 2y, और यहाँ 2x बाहर 1/y का माइनस 1/y स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं क्या 6x स्क्वायर y माइनस 2x अपॉन वाई स्क्वायर। अब यहाँ भी हम n के रिस्पेक्ट का x के रिस्पेक्ट का डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका, तो यहाँ पे 2y तो बाहर हुआ और x क्यू का 3x स्क्वायर हुआ, और यहाँ भी 1/y स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म 2x, राइट। तो यहाँ 6x स्क्वायर y माइनस 2y स्क्वायर दोनों इक्वल आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज एन एडजेक्ट डिफरेंशियल, दिस इज एन एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके बाद हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। द जनरल सॉल्यूशन टोटल टर्म का ऐसा ही सॉल्यूशन है। अगर पूरी तरीका से वीडियो देख रहे हैं पूरी कहानी के साथ तो दिक्कत नहीं होगा। m इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x dy इक्वल टू c। तो यहाँ m का जो फॉर्म है, m का फॉर्म कहाँ है, यहाँ लिखा हुआ है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy dx, राइट। और यहाँ n का जो फंक्शन लिखना है वो एक शामिल नहीं होना चाहिए, हालांकि दोनों में एक शामिल है तो कहानी खत्म, इसका भी है तो बचेगा सिर्फ यहाँ खत्म। अब यहाँ पे रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट होगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के पावर 3/3, यहाँ पे 2/y बाहर हुआ, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, और ये 0 बराबर c। ये हो गया कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म, यानी x क्यूब वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू c। ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर। अब देखिए कि इसमें कहाँ पे डॉट है, कहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्यूशन में दिक्कत है, उस सॉल्यूशन को बारे में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम एलसीएम भी ले सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन और देते हैं, इस पर जो है SW ग्रुप में क्वेश्चन जो बनाइएगा, राइट। चलिए नोट कर लीजिए पहले। चलिए तो ये क्वेश्चन है जो SW ग्रुप में है, इसको बनाना है। और अगर इसी टाइप से इसी रूल पर, रूल नंबर 2 पर और भी अगर क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डाल दिया गया है। तो सेट कीजिएगा, बनाइएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स तो बिना प्रैक्टिस का हो ही नहीं सकता है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेस्ट होगा। कंपटीशन जो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल और वेरी इजी होगा, राइट। चलिए, तो आज इतना ही। रूल नंबर सेकंड पूरा क्लियर, रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड दोनों मैंने 2 वीडियो में मैंने क्लियर किया है पूरी क्वेश्चन के साथ। जो विद्यार्थी नहीं देखे उसके प्लेलिस्ट पूरा देख लेंगे ताकि पूरा क्लियर होगा, राइट। और नेक्स्ट वीडियो में रूल नंबर 3 की ओर चलेंगे ताकि वो भी क्लियर हो सके। रूल नंबर 4 भी है, 4 तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और विद्यार्थी अगर ये मेरा जो भी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस किया जा रहा है और समझ में आ रहा है तो विद्यार्थियों में जरूर शेयर कीजिए, चाहे वो कॉलेज का ग्रुप हो, ऑफिशियल ग्रुप, नॉन ऑफिशियल ग्रुप, कहीं भी दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि इससे जो भी हौसला मुझे बढ़ सके और भी इस पर क्वेश्चन हम बना सके, राइट। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन नए रूल के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और क्वेश्चन वीडियो को शेयर करते रहिए, राइट। चलिए ठीक है।